अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि जो स्लैब है उसकी मोटाई हमें कितनी रखनी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्लैब से रिलेटेड कि हमें स्लैब की मोटाई कितनी रखनी चाहिए, अगर हम कम रखेंगे तो कम हमें कितनी रखनी है, और आईएस कोड हमारा क्या कहता है कि जो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब है वो हमें कितनी लेनी है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर जो स्लैब की जो थिकनेस है अगर वो हम एक लिमिट से कम ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे भी काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि जो स्लैब की जो थिकनेस है वो हम कितना लेते हैं, 4 इंची लेते हैं। लेकिन ये गलत है, आपको 4 इंची नहीं लेनी है। 4 इंची के अब आईएस कोड, हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं, वो भी मना करते हैं कि 4 इंची हमें किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर 4 इंची नहीं लेना है तो फिर हमने लेना कितना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मतलब कि आप 2-3 मंजिल के अगर घर बना रहे हैं, तो उस केस में आप जो स्लैब की जो मोटाई लेंगे वो कम से कम आपने 125 mm लेके चलनी है, जो कि आपका होता है 5 इंची। 5 इंची से कम आपको नहीं रखनी है। और अगर इसमें हम बात करें कि अगर हम 5 इंची से कम रख लेते हैं तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर आप 5 इंची से कम रखते हैं स्लैब की मोटाई, और उस केस में अगर जो आपका स्लैब है उस पर लोड ज्यादा आ गया, तो उस वजह से क्या होगा, जो आपकी स्लैब है वो क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब कि जो स्लैब फेल होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं उस केस में। इसके अलावा जो स्टील है वो भी हमारा बाहर की तरफ दिखने लगेगा, और अगर स्टील हमारा बाहर की तरफ दिखेगा तो उसमें जंग पकड़ लेगा, और उसकी वजह से भी जो स्लैब की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर जो स्लैब है उसकी थिकनेस अगर एक लिमिट से कम रह गई, तो उस केस में आपको काफी बार ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारी छत होती है उसमें क्या सीलन आने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमने बात की जब स्लैब की थिकनेस हम एक लिमिट से कम दे देते हैं। अगर हम जो स्लैब की थिकनेस है वो हमने ज्यादा दे दी तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर हम स्लैब की थिकनेस अगर एक लिमिट से ज्यादा दे देंगे तो उस केस में हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आएगी वो काफी ज्यादा जाती है, जो हमारा खर्चा होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उसके लिए जो हम स्लैब की थिकनेस लेते हैं वो हम लेते हैं मिनिमम 150 mm हम लेके चलते हैं, जो हमारा हो जाता है 6 इंची। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है जिससे कि भविष्य में आपको स्लैब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो स्लैब के बारे में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।